आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। भैया कमाल हो गया, गजब हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के 2024 के चुनाव से पहले होने वाले महायुद्ध में सीबीआई की एंट्री होने वाली है और सीबीआई की एंट्री को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे धनुष बाण तीर कमान लिए हुए युद्ध की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। इस बार हरक सिंह रावत और सरकार के बीच घमासान हुआ है। क्या है पूरा मुद्दा, आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। फंसाने वाले को होगा। मैंने कहा ना कि जब बातें खुलेंगी तो ये गेंद भले हमारे पाले में, तो गेंद उनके पाले में भी आ सकती है ना। मैंने कहा ना कि अगर केस वापस लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं केस वापस ले सकता हूं, क्योंकि अब कोई औचित्य नहीं रह गया। उस समय जिस बात को लेकर, और उसके बाद दोनों अदालत, सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट से सरकार बहाल हो गई। ये जनता की अदालत में गया 2017 में, उसमें हरीश रावत जी की सरकार नहीं आ पाई। मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले का कोई अब अर्थ है। पाला बदल दिया तो अब आज बीजेपी दोषी कराई जा रही है। हरीश रावत जी का जो कृत्य था वो सबके सामने आया, उसको लाने में किसका दोष है, कौन लाया, ये तो सीबीआई बताएगी। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, आप टेंशन में क्यों आ रहे हैं? बीजेपी के प्रत्येक क्या आपने कहा बीजेपी तो कांग्रेस से नाराज जो लोग थे, हम पार्टी के साथ जुड़े, उसमें विधायक हमारे साथ जुड़े थे, सरकार हमारी बनी, सरकार हरीश रावत जी की रही। लेकिन आज हरक सिंह जी के पाला बदलने के बाद सीबीआई प्रश्न खड़ा करना, ये उनके राजनीतिक। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 2016 में हरीश रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जिसके बाद हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की बात आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट से सरकार बहाल हो गई। लेकिन 2017 के चुनाव में हरीश रावत जी की सरकार को जनता ने नकार दिया और सत्ता में बीजेपी स्थापित हो गई। उस समय हरीश रावत की सरकार को गिराने में सबसे अहम चेहरा हरक सिंह रावत का था, जो इस आस में लगाए बैठे थे कि बीजेपी में जाकर के कहीं ना कहीं उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब बीजेपी में वो दरकिनार कर दिए गए तो वापस उन्हें कांग्रेस की याद सताने लगी, और जब वो कांग्रेस की याद में व्याकुल हो उठे तो अपने आप को दरकिनार किए जाने से दुखी वापस कांग्रेस पार्टी में जा बसे। और अब कांग्रेस पार्टी में भले ही वो चले गए, लेकिन बीजेपी में रहते हुए जो उन्होंने हरीश रावत के स्टिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, उसे जब अब उत्तराखंड की सरकार ने हरी झंडी देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब इस बात की चिंता सता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जांच की घनघोर आंच उन तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसे में हरक सिंह रावत लगे बीजेपी को धमकाने, बोलने लगे कि अगर बात निकली तो दूर तलक जाएगी, यानी कई और खुलासे हम करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। अब अगर इस बात को गौर से सुना जाए तो ये सच्चाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश नज़र आती है। खैर, सच्चाई जो भी हो, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। वीडियो कर दीजिए शेयर, देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।